हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मुझे पता है कि वो बहुत पूरे कोर्स का स्कोप वही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नाम है पूरे का, तो उसमें क्या होता है ये सब बताएंगे और अपनी पर्सनालिटी को कैसे आप और इम्प्रेसिव और अच्छी या और कॉन्फिडेंट बनने की आप तरफ बढ़ सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है? लाइक हम लोग लिटरली हर जगह ये वर्ड सुनते हैं आजकल कि किसी इंटरव्यू में या किसी के साथ जब आप बात कर रहे हो या कहीं पे आप जब जाते हो क्लासेस करने के लिए, तो वहाँ पे क्या सोचते हो कि मेरी पर्सनालिटी और अच्छी हो जाए या मेरी पर्सनालिटी और डेवलप हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको और अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं या आप किसी से जल्दी से घुल मिल जाते हो या बहुत कूल सॉर्ट ऑफ इंसान हो। नहीं, इसका मतलब होता है कि आप किस तरीके से स्ट्रीट स्मार्ट और क्विक विटेड हो। अगर आपकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट है, लाइक अगर अपने खुद में कॉन्फिडेंस है, तो आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली बेटर है और आप इतने क्विक विटेड हो या कॉन्फिडेंट हो कि अगर आपको पता है कि कोई जब टॉपिक चल रहा है, कोई बात हो रही है, किसी सोशल सेटिंग में आप हैं, वहाँ पे आप जानते नहीं है कि क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, बट आप फिर भी इस तरीके से अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों को सामने वाले पता नहीं चल रहा है और आप एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ उस तरह की चीज होती है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी with these small changes in your life. The first one will be to knowing yourself. Know yourself से बहुत बड़ा स्कोप होता है इस चीज का। इसका मतलब होता है कि like everything about you should be aware to you. एरिस्टोटल ने बोला था knowing yourself is the biggest of all wisdom. अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आपने ऑलमोस्ट आधी चीज अपने खुद के लिए अचीव कर ली है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, तो आपको अपने खामियां या अपनी अच्छाइयां सब चीज पता होनी चाहिए। तो जब हम नो योर सेल्फ बोलते हैं तो उसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कि आप किस तरह की सेटिंग में किस तरीके से बिहेव करते हैं या आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं और किन चीज़ों को आपको बेटर करना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और किन चीज़ों को आप पॉलिश रखो या मेंटेन करो। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक आप किस तरह कुछ कोर्सेज कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग अगर नहीं आती तो वो कैसे कर सकते हो, अगर आपको अपनी वोकैब बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। उसके बाद अगर हम बढ़े आगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक। तो आपके नजरिए को बदलने की बात हो रही है। आप अगर हर चीज को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखेंगे, एक दो तरीके के आउटलुक्स होते हैं, एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड आउटलुक वो होता है कि जब अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आप सिर्फ ये चीज देख रहे हो कि यार प्रॉब्लम में है, ओ शिट अब क्या होगा, गड़बड़ हो गई। यू शुड नॉट सी इट लाइक दैट। व्हाट यू शुड थिंक ऑफ इज सोल्यूशन बेस्ड। सोल्यूशन बेस्ड क्या होगा कि मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उस प्रॉब्लम को एक हवा नहीं बना करके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो गेटिंग पॉजिटिव आउटलुक, गेटिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि आप अपने आउटलुक को चेंज कैसे करते हैं, अपने नजरिए को चेंज कैसे करते हैं और वो आपके पर्सनालिटी पे कैसे डिफरेंस बनाएगा। अगर आपका नजरिया ऐसा है कि आप हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप के इंसान हैं, ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करती है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव और हेल्पफुल पर्सनालिटी बन जाती है और लोग आपके पास आते हैं सॉल्यूशंस के लिए। सो दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। The third point that we will move on to is having an opinion. Having an opinion when it comes to personality development is a very crucial point. How? If you have a very amazing personality who everybody is coming to and like you are actually, you know, क्विक विटेड, आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपको बहुत जल्दी सब कुछ आता है या आप बहुत अच्छे रिप्लाई करते हो, लाइक सही समय पे सही चीज बोलते हो, ये सब तब होता है जो आपका एक ओपिनियन होता है। दो तरह के लोग होते हैं फिर से। एक होते हैं कि अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, लाइक किसी भी सोशल गैदरिंग में, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कहीं पे भी हो, कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो एक होते हैं जो बैठ के हामी भरते हैं, लाइक वो उनका खुद का कोई वॉइस या ओपिनियन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं देते वो कोई, वो सिर्फ हामी भरते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बातें करते हैं, जो बातें करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो उससे हामी भरे या सहमति ही दिखाएं। अगर उनका ओपिनियन डिफरेंट है तो वो उस पर बात करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि क्यों वो ऐसा सोचते हैं और तर्क वितर्क करते हैं। अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हैं, अगर आपका खुद का ओपिनियन है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है कि आप सिर्फ हामी नहीं भरते, सिर्फ सहमति में, भेड़ बकरी वाला एटीट्यूड नहीं है
कि जहाँ सब जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊंगा. You are actually putting thought to something and you are actually trying to get something out of what is being told to you. अपने आप से अपना दिमाग चला के बात कर रहे हो. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. मीटिंग न्यू पीपल. हमने देखा है कि कॉलेजेस में या ऑफिस में या घर में भी एक वो इंसान होता है, वो कजिन या वो अंकल आंटी होते हैं या वो बंदा होता है कॉलेज में, जो जब आता है तो ही सेज हाई टू एवरीबॉडी, लिटरली एवरीबॉडी, और सब लोग उसको प्यार से हाई भी बोलते हैं. अक्सर इफ देयर आर से 20 पीपल, 2 लोग शायद उससे नहीं बात करना चाहेंगे या खुद शाय हैं या उसको पसंद नहीं करते, उस तरह का डायनामिक आ जाता है. अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी लाइक्स है. व्हाई? उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है. क्यों? क्योंकि नए लोगों से मिलने की जिन लोगों में इच्छा होती है, या जो लोग लगातार नए लोगों से मिलते रहते हैं या नए लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, who can make new friends, changes you. It changes you in a way कि अगर आप कल को किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको किसी के बारे में ज़्यादा बातें पता चलती हैं, किसी दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप वही चीज़ें देखते हैं जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं. अलॉन्ग विद दैट ये भी होता है कि नए लोगों से मिलने से उनके भी और फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप मिल सकते हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं. जैसे कि मुझे डांसिंग करना पसंद है, मैं किसी नए से मिलूं जिससे म्यूजिक बनाना पसंद है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, तो वी कैन वाइब सो वेल टुगेदर. वाइब मतलब हम लोग साथ में मिलकर जब बैठेंगे तो हम लोग कितने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं. उसका क्या मतलब हुआ कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आप नई चीजें सीखते हैं या आपके खुद के अंदर ग्रोथ आती है. कोई इंसान आपको हेल्प करता है ग्रो करने में. अगर उनका कोई अच्छा एस्पेक्ट है आप उसे उठा सकते हो, आपका अच्छा एस्पेक्ट वो ले सकते हैं और साथ में यू कैन ग्रो. सो पर्सनालिटी ऐसे भी डेवलप की जाती है कि यू कैन कीप मीटिंग न्यू पीपल. कभी भी शाय नहीं होते. अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी गए हुए हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब ही इज ऑल नोइंग, सब जानता है, वो बहुत अच्छे से बता रहा है कि किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, यू शुड ऑल्सो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. अगर आपको आता है फिर भी आप उसकी हेल्प कीजिए. हो सकता है आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए. नॉट ओनली द लाउड वंस, इवन द शाय वंस समटाइम्स आर वेरी स्मार्ट. बस उनको थोड़ा सा एक पुश की जरूरत होती है. तो बी दैट पर्सन. और इफ यू आर शाय यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पुट इट असाइड. हमेशा अपने जो डर है अंदर का या जो हिचक है उसको साइड में रख के आगे बढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि सामने वाले इंसान का व्यू पॉइंट क्या हो सकता है. इसी बात पे इसी तरह बातें बढ़ती हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं. तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग मोर ऑफन और डेवलपिंग न्यू ओपिनियंस और आइडियाज और हॉबीज. डेवलपिंग न्यू ओपिनियन का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि कोई करंट सिचुएशन चल रही हो, कोई करंट जैसे अभी करंट इशू चल रहा है, से अफगानिस्तान इज रनिंग at the moment, that is it on all the headlines. तो अगर उस पे ले तो आपका एक सेट ओपिनियन होगा कि है, मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनी साइड्स ओवर हियर, बट ऐसा हो सकता है कि आप बोलना चाहें कि हाँ यूएस वाज राइट, या आप बोले नहीं अफगानिस्तान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट. अगर आप इस तरीके से देखें उसको कि किसी ने आपके सामने बैठ करके इस बारे में बात हो रही थी किसी सोशल सर्कल में और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि यूएस इज राइट इन दिस, गलती ये हो सकती है. या वो बोले कि यूएस राइट है और किसी और की बात हो रही है वो बोले यूएस रॉन्ग है. लाइक जस्ट थिंक लाइक जस्ट ओपिनियंस. उसमें आप ये देखोगे कि कैसे दो लोगों की बातों की वजह से आपका ओपिनियन अफेक्ट हो रहा है. उसके बाद आप जाकर के उसके बारे में पढ़ोगे, बिकॉज इफ यू डोंट नो एनीथिंग प्रॉपर्ली आप उसके बारे में बोल तो सकते नहीं हो, स्पेशली जब करंट अफेयर्स की बात होती है तब. तो आप जाकर के अपनी नॉलेज को ब्रश अप करोगे. इफ यू स्टार्ट रीडिंग मोर ऑफन, सिर्फ नॉलेज ब्रश अप करने के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, एनीथिंग लाइक लिटरेचर पढ़े या जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है वो चीज़ पढ़ें. वो पढ़ के आपकी नॉलेज बढ़ती है. जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग निखार आता है. आप कहीं पे अपना ओपिनियन जब रखते हो, लोगों के बीच में बात करते हो, तो आप बहुत लिटरेरी पर्सन दिखाई देते हो, बहुत पढ़े लिखे दिखाई देते हो. सिर्फ दिखाई नहीं देते, डेफिनेटली आप होते हो क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, बट इससे डिफरेंस आता है आपकी पर्सनालिटी में. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और वो है बी अ गुड लिसनर. आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा दिख लेते हो, लाइक लोग जब आप रूम में घुसते हो तो आप ही को देखते हैं, आप ही की बात सुनते हैं, बट आप सुन पाते हो किसी की बात? अगर आप किसी की बात सुन नहीं सकते, दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू डोंट हैव अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तब होती है जब आप सुनना भी जानते हैं. जब किसी की बात हो रही होती है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बोले और एक बंदा सुने.
और ज़रूरी नहीं है कि दोनों लगातार बोलते रहें। किस टाइम पे किसको बोलना चाहिए और किस टाइम पे बोलने देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कला होती है बात करने की, कन्वर्सेशन की। और ये आना चाहिए कि आपको किस समय चुप होकर सुनना भी ज़रूरी है कभी कभी। तो अगर आप वो करते हैं, दैट शोज पीपल कि आप सिर्फ अपने ओपिनियन को उनके ऊपर थोपते नहीं हैं, उनकी बातें भी सुन के समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और वो है हमारा बी अ लिटिल फन। बी अ लिटिल फन का क्या मतलब है? फन मीन्स मजाकिया या मजाक होना या इजी गोइंग होना। अगर आप इजी गोइंग इंसान हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है और उसमें आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं जो पॉसिबल है कि सामने वाले को पसंद नहीं आता, तो आप उस ओपिनियन में थोड़ा सा व्यंग नहीं बट एक सरकाज़म ला सकते हैं, लाइक अपना ह्यूमर दिखाने के लिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर किस तरीके का है या आप कितने अच्छे से उस बात को रख सकते हैं। इजी गोइंग है आप, सिर्फ सीरियस नहीं बात करते, यू आर अ फन पर्सन एज वेल। लाइक इफ योर पर्सनैलिटी इज लाइक ओके, इफ यू आर समबडी हु ओनली टॉक सीरियस, कि मैं क्लास में आया हूँ मैं सिर्फ सीरियसली बात करूंगा, मैं पढ़ाई को सीरियसली ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके। बट अगर ब्रेक हो गया या टीचर ने खुद ही बोला 5 मिनट चिल इट, लाइक आराम से टेंशन फ्री होके रहो, टॉक अमंग योरसेल्फ, अगर आप उस समय भी वही इंसान है जो या सिर्फ अपना फोन देख रहा है या सिर्फ अपनी किताबें देख रहा है, तो यू आर नॉट अ वेरी फन पर्सन और वेरी आउट गोइंग पर्सन। इस चीज से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते, आप लिसनर के आप टॉकर भी नहीं हो तो आप लिसनर की तक तो पहुंचते ही नहीं हो। एंड उसके बाद यू वुड नॉट नो व्हाट यू लैक, क्योंकि आप एक ही जगह बैठे हो, आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, तो आपको पता नहीं है कि अगर आप बात ही नहीं करोगे तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस बात को देखने का, या बहुत ही डिफरेंट नजरिया है। इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा इजी गोइंग और फन भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर समय स्टक अप रहे। ये करने से आपकी पर्सनालिटी बहुत वेलकमिंग लगती है लोगों को। अगर आपको पता है कि कहीं पे कितनी जल्दी छोटा सा जोक क्रैक कर सकते हैं, छोटा सा व्यंग कर सकते हैं, तो उसमें लोग हल्के में लाइक आप अप्रोचेबल हो जाते हो, लोग आपसे बात करने में घबराते नहीं हैं या संकोच नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी कर्चियस। कर्चियस का क्या मतलब होता है? कर्ची का क्या मतलब होता है? यू लेट अदर पीपल बी लाइक रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल। आप दूसरों को इज्जत देते हो और उनको उनका खुद का स्पेस देते हो। जनरली जब कोई आता है रूम में तो बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, यू हैव अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, लोगों ने आपको बोला तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो और सब लोग तुम्ही को पसंद करते हैं, तो अगर कोई सीनियर भी आया रूम में तो आपका मन नहीं हुआ कि आप खड़े हो। दिस इज नॉट नाइस। या सिर्फ कर्टसी इससे नहीं दिखाते कि आप बड़ों के लिए खड़े हो जाएं या समथिंग, लाइक जनरली एवरीडे लाइफ में बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अगर आप ये दिखाते कि आप सामने वाले की इज्जत कर सकते हैं, आप उतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है आपकी। आप बात कर सकते हो, आप कूल हो, आप बहुत ही आउट गोइंग हो, आप बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट हो, बट आप इज्जत नहीं देते सामने वाले को, दैट डजंट मेक यू अ कूल पर्सन, दैट इज नॉट अ वेरी नाइस थिंग। आपको हमेशा सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सिर्फ सामने वाले की इन पर्सन नहीं, अगर आप कोई चीज मीडिया पे भी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे लाइक टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपको कोई न्यूज मिली है कुछ, तो उसमें आप जाकर किसी के दुख में कुछ बढ़ाए ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए अच्छा, तो मत बोलिए। इट्स थिंग्स लाइक दैट कि आप सामने वाले को अपना स्पेस दें और कर्टियस रहें उनकी तरफ और रिस्पेक्टफुल रहें उनकी तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। सो body language is a very big thing, very big role it plays in your life. So अगर बताइए आपके पिताजी आपसे बात कर रहे हैं और आप ऐसे करके उनके सामने बैठे हैं सिर पे हाथ करके, इज दैट अ नाइस थिंग? कोई करता है? नहीं। इनफैक्ट जब कोई सीरियस बात हो रही होती है तो कहीं पे ये करना अच्छी बात नहीं है। और अगर खड़े हुए हैं, लगातार हिल रहे हैं, लगातार हिल रहे हैं, अगर कोई सीरियस आपका बॉस आपसे बात कर रहा है या फिर टीचर्स आपसे बात कर रहे हैं, आप लगातार पेन चला रहे हो या लगातार फिजिट कर रहे हो, बुक से खेल रहे हो, लगातार हिल रहे हो, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, दीज थिंग्स अफेक्ट अ लॉट। सामने वाला डिस्ट्रैक्ट होता है, वो चिढ़ जाता है, फिर बातें मतलब अच्छे से नहीं हो पाती हैं। दैट्स अ बेसिक ऑफ दिस। बट बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ वो नहीं आता है, बहुत सारी चीजें जो देखनी होती है। आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप कितना फिजिट करते हो, आप कितना स्टिल रह सकते हो,
एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम लोग हर जगह देखते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल कोचेस सिखाते हैं, वो है हाथ अपने सामने क्रॉस करना। हाथ को अपने सामने क्रॉस करने का मतलब होता है, पहली चीज, या तो आप सामने वाले से बात नहीं करना चाहते, या आप बहुत डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, या तो दूसरी चीज आप नर्वस हैं। यू ट्राई टू कंफर्ट योरसेल्फ व्हाइल यू आर डूइंग दिस, और व्हेन यू डू दिस, इसका मतलब ये होता है कि आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। आप डिफेंसिव मोड ऑन है आपका, और आप किसी की बात सुनना नहीं चाहेंगे। तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो सामने वाले पे इम्पैक्ट ज्यादा देती हैं। अगर आप खड़े हुए हैं और बात चल रही है एंड आपका हाथ लगातार लगातार हिल रहा है, तो सामने वाले को पता रहेगा कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट दे आर सेइंग। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स है। लाइक बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी बिग स्टडी, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और निखर के आएगी, और लोग, सामने वाले लोग आपको देख करके इम्प्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि आप जब कोई बोल रहा है उसको इज्जत दे रहे हो, और सामने से ऐसे आपकी बॉडी भी ये दिखा रही है कि यस यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं है, बॉडी यहाँ पे है, आपकी बॉडी आपका दिमाग सब यहीं पे, आप एक्चुअली सामने वाले की बात सुन रहे हो। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर अटायर। अटायर मतलब अपने पहना क्या है, आपका आउटफिट क्या है। तो डिफरेंट सेटिंग्स के डिफरेंट अटायर होते हैं। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यू कांट गो इन अ टी शर्ट एंड जीन्स एंड बी लाइक या ओके। बट अगर आप कहीं पे दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, या आप लंच पे जा रहे हैं, या ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, यू जस्ट गोइंग टू रन एरंड्स, उसके लिए यू कांट गो आउट इन अ क्रिस्प शर्ट एंड लाइक अ बटन डाउन और लाइक टक्ड इन इनटू अ पैंट और समथिंग। मतलब समझ में आ रहा है? अटायर आपका सूटेबल होना चाहिए जिस जगह के लिए, लाइक ड्रेस द पार्ट, लाइक ड्रेस द ओकेजन फॉर द ओकेजन। एंड ऑल्सो ऑलवेज चेक कि आपका अटायर सिर्फ वही नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना है क्योंकि मैं फॉर्मल्स के लिए जा रहा हूँ या किसी प्रोफेशनल चीज के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट आर लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पे नहीं होता। अगर आपके से 3 बटन है और आपने लेजी होकर के सिर्फ एक बटन बंद करी है, 2 नहीं बंद करी है, दैट शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप किसी मीटिंग में या सेमिनार में गए हैं और आपने अपनी शर्ट को फोल्ड कर लिया, लाइक स्लीव को रोल कर लिया, देख करके उतना स्मार्ट नहीं लगता है। और आपका अटायर बहुत चीजें बताता है आपके लिए, आपका आउटफिट आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप कितने सीरियसली अपने आप को प्रेजेंट करने में हो। मतलब कितने सीरियस हो कि आप खुद किस तरह के दिखते हो, उसमें आप किस तरीके के हो, वो बहुत दिखता है। आप अगर क्लास करने आए हो, उससे एक रैंडम कोचिंग, उसमें आप आए हो चप्पल पहन के आ गए, इज दैट राइट? आप किसी चीज पे प्रिपेयर कर रहे हो, आप इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें अगर आप चप्पल पहन के आते हो तो सामने वाले को दिखाई देता है, आपके टीचर्स को, आपके मेंटर्स को ये दिखाई देगा कि यू आर नॉट, you don't really know what to do here, right? So like किसी भी जगह पे आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आप किस तरीके का दिख रहे हैं और आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, क्या करना है, all of these things matter a lot. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ बहुत ही ज्यादा सुनेंगे आप, हर जगह सुनेंगे ऑलमोस्ट कि या बी योरसेल्फ, डोंट वरी, चिल करो, बी योरसेल्फ, रिलैक्स करो। व्हाट डज इट मीन? बीइंग योरसेल्फ मीन्स कि आपको मैंने इतना सारा बताया कि आप अच्छे कपड़े पहनो, मतलब ढंग के कपड़े, लाइक टेलर्ड होने चाहिए, धागे नहीं निकलने वाला है, ढंग के कपड़े पहनो, सुनने मतलब लिसनर बनो, अच्छे लिसनर बनो, अच्छे बोलने वाले बनो, रिस्पेक्ट दो सबको, ऑल इज फाइन। बट आपका खुद का ओपिनियन तो है, लेकिन अगर आप सामने वाले की बातों से अपना ओपिनियन हटा दे रहे हो, से 2 लोग बात कर रहे थे, मैंने पहले बोला डेवलप एन ओपिनियन, 2 लोग बात कर रहे हैं और आप सामने बैठे हुए हैं, यू आर लाइक कि या मैं तो ये सोच रहा था इसके बारे में, बट आई थिंक ये जो बोल रहे हैं वो सही है, देन यू हैव गिवन अप। आपके कुछ मॉरल्स थे, आपकी कुछ थिंकिंग थी, अनलेस ये फैक्ट्स हैं, लाइक ठीक है, हम अगर यूएस और अफगानिस्तान की बात करें, जैसे यूएस ने ट्रूप्स निकाल लिए तो किस तरीके से बहुत ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है चीजों में, वो चीज में फैक्ट्स हैं, वहां पे फैक्ट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें अगर आपका ओपिनियन है कि यूएस गलत है या यूएस सही है, उसमें अगर बहुत देर तक बातें की जाए तो ये समझ में आएगा कि कहीं पे कोई गलत है, कोई सही हो सकता है। बट अगर आप किसी और जनरल टॉपिक पे बात हो रही हो, से the effects of yoga on human brain or like on human health, not brain, I'm sorry, अगर इस तरह की कोई बात हो रही है जो बहुत जनरल टॉपिक है, जिसके फायदे भी होते हैं या सब लोगों को फायदे नहीं भी दिखते, दोनों तरीके से बात हो सकती है, उसमें अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज स्टैंड बाय इट, क्योंकि वो ये भी दिखाता है कि इफ यू हैव एन ओपिनियन और इफ यू हैव समथिंग दैट योर ब्रेन बिलीव्स और यू बिलीव वेरी क्लियरली,
यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दैट। कहने का मतलब हुआ कि आपके खुद की थिंकिंग से, आपके खुद के विचार जो हैं उनसे इतना भी दूर मत चले जाइए कि ओपिनियन बनाने में या लोगों को खुश करने में या अच्छी पर्सनालिटी बनाने में कि बैलेंस नहीं है या आप सिर्फ पीपल प्लीजर ही बन रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये हो गई कि अपने आप को उस तरीके से सामने दिखाइए लोगों के कि आपकी ऑथेंटिसिटी बने रहे। हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान के बोलने का तरीका, दिखने का तरीका, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सिंग अप, टॉकिंग, टीचिंग, स्टडिंग, सब कुछ डिफरेंट होता है। Don't lose that. Be authentic. The last thing will be to be confident. Confidence एक दिन में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस 2 दिन में भी नहीं आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करके आता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी लग सकती है कुछ लोगों को, बिकॉज आई कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक मैं बहुत नर्वस रहता हूँ और मुझसे लाइक आई कैन टॉक अ लॉट बिहाइंड द सीन्स, बट अगर सामने मुझे बिठा दिया जाए किसी के तो मैं बात नहीं कर पाती या कर पाता। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अफेक्ट very much in your career, especially when you can't talk when it's the need to talk. जब आपको बात करने की जरूरत है, अगर आप उस टाइम पे बात नहीं कर पाए तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे आता है। जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम्स हो गए या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो गया, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग बिफोर यू एक्चुअली गेट टू द रिजल्ट या बिफोर यू एक्चुअली बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट, राइट? या आप मैथ्स की प्रॉब्लम रोज सॉल्व करते हो उसी फॉर्मूला को लगा करके, तभी हो सकता है कि एक दिन होगा ओ या आई गॉट इट, लाइक प्रॉब्लम मेरी सही हो गई, आई कुड एक्चुअली सॉल्व इट नाइसली। ये चीजें हैं, जैसे इसी तरह प्रैक्टिस से आता है मैथ्स या फिजिक्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, उसी तरीके से कॉन्फिडेंस भी आता है। यू हैव टू प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी सोशल, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको सोशियोफोबिया है, लाइक अगर आप पब्लिक में या नई पब्लिक में नहीं बोल पाते या उनके सामने खड़े होते हो तो आप यू लाइक ठीक है मैं फोन पे रहूंगा या मैं ईयरफोन्स लगा लूंगा, समबडी लाइक दैट, डोंट डू दैट। अपने डर को पीछे रखिए और आगे बढ़िए और जानबूझ के जाकर के लोगों से बात करिए। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है उस चीज को करिए। वो चीज करने से आपके अंदर छोटे छोटे कॉन्फिडेंस रोज आएगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के, एंड इट विल एड अप टू अ लॉट और आप बहुत आगे जा सकते हैं इससे। With this, we will end today and thank you very much. Have a lovely day.